नाभिकीय आवेश को किस प्रकार ज्ञात करना है, इसके बारे में समझेंगे। स्लेटर नियम के अनुसार किस प्रकार प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात किया जाता है, कुछ एग्जाम्पल हम समझेंगे जिनके आधार पर हमें पता चलेगा। तो उदाहरण के लिए यदि हम देखते हैं कि सल्फर के 3p कक्षक के इलेक्ट्रॉन का जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है वो क्या होता है, तो वो हम ज्ञात करते हैं। तो सल्फर के लिए तो हमारे पास प्रभावी नाभिकीय आवेश का जो सूत्र था वो क्या था कि Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z एक्चुअल माइनस सिग्मा। अब क्योंकि Z एक्चुअल यानी परमाणु क्रमांक होता है जो कि इसका 16 है वो हमारे पास है, और सिग्मा का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि परिरक्षण नियतांक का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं, और ये कैसे ज्ञात करना है, जो कि हमने पिछली बार स्लेटर नियम के अनुसार पढ़ा था। स्लेटर नियम के अनुसार हमने सिग्मा का मान ज्ञात किया था, यानी कि उसके सूत्र समझे थे, तो उसके आधार पर हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या के रूप में, मुख्य क्वांटम संख्या के बढ़ते क्रम में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक है हमारे पास 16, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है। तो स्लेटर ने नियम दिया था कि s और p कक्षक के लिए उन्होंने कौन सा सूत्र दिया था कि n इंटू 0.35 n माइनस 1 इंटू 0.85 n माइनस 2 इंटू 1.0। तो अब हमें समझना है कि n का मान तो हो गया है तीसरे ऊर्जा स्तर के लिए, और 2s और 2p हो गया है n माइनस 1, और 1s हो गया हमारे पास n माइनस 2 के लिए। तो अब हमें इनका n यानी कि इसके इलेक्ट्रॉनों का मान लिखना है जो इलेक्ट्रॉन इसके ऊर्जा स्तर में उपस्थित है। तो हमें p कक्षक के इलेक्ट्रॉन का ज्ञात करना है, तो हमें इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़कर उस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना है जिसका हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं कि इसमें है कुल 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें माइनस कर देते हैं हम। तो 5 इंटू, यानी कि n का मान 5 हो गया है, तो 5 इंटू 0.35 इज इक्वल टू हो जाएगा, और ये हो गया हमारे पास अगला कि 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इंटू 0.85, और अगला हो जाएगा 2 इंटू, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इंटू 1.0। अब यदि इनको हम गुणा करते हैं इनसे, तो इसका आंसर आता है 1.76, 6.8 और 2 हो जाएगा। और यदि इनको जोड़ते हैं तो इसका आंसर आता है 10.55, यानी कि ये 10.55 आ गया हमारे पास। तो ये इसका परिरक्षण मान आ गया, यानी परिरक्षण नियतांक का मान हमारे पास आ गया है। तो हम इसका मान इसमें रख के Z इफेक्टिव यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश हम ज्ञात करते हैं। तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z एक्चुअल, यानी कि सल्फर का परमाणु क्रमांक है 16, तो हम लिखते हैं 16 माइनस 10.55। तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5.45, इसका हमारे पास प्रभावी नाभिकीय आवेश का आंसर आ जाएगा। यदि हम दूसरा उदाहरण देखें, यदि जिंक के लिए यदि समझे हम, तो जिंक के लिए तो हमें उसी सूत्र का प्रयोग करना होगा। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z एक्चुअल माइनस सिग्मा हो जाएगा हमारे पास। तो हमको सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, वो भी मुख्य क्वांटम संख्या के बढ़ते क्रम में। तो जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। लेकिन ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, हमें इसको मुख्य क्वांटम संख्या के बढ़ते क्रम में लिखना है, जो कि स्लेटर नियम ने कहा था। तो कैसे लिखते हैं कि अभी इसको बदलना केवल हमें कि 4s को बाद में लाना और 3d को पहले लिखना हमें। तो इसके मुख्य क्वांटम संख्या के बढ़ते क्रम में हो जाएगा 4s2, इस प्रकार हम इसको लिखते हैं। अब हमें मान रखना है केवल किस प्रकार कि n इंटू 0.35 n माइनस 1 इंटू 0.85 n माइनस 2 इंटू 1.0। अब यदि हम इसको n माने तो इस तीसरे ऊर्जा कोष में हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं 18, लेकिन हमें एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना है क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन का हमें प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात करना है। तो कुल 18 इलेक्ट्रॉन है,
एक इलेक्ट्रॉन हमें माइनस किया तो कुल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 17 माइनस 17 इंटू 0.35 हो जाएगा। और यदि अगला देखें तो हम कुल 8 इलेक्ट्रॉन है दूसरे ऊर्जा स्तर में, तो हम लिखते हैं 8 इंटू 0.85, और अंदर आते हैं तो 2 इंटू 1.0 हो जाएगा हमारे पास। अब यदि हम इसको गुणा करते हैं तो इसका मान होगा हमारे पास 5.96 के आसपास हमारे पास आएगा, और इसका होगा हमारे पास 6.8 के आसपास आएगा हमारे पास, और इसका आएगा 2। अब हम इन सबको जोड़ते हैं तो हमारे पास इसका आंसर लगभग आता है 14.75, जो कि सिग्मा यानी कि परिरक्षण नियतांक का मान ज्ञात कर लिया हमने। तो अब हम इसका मान रखते हैं कि Z इफेक्टिव इज इक्वल टू, अब Z एक्चुअल यानी कि परमाणु क्रमांक, तो 30 माइनस हमें करना है 14.75, तो ये हमने माइनस कर दिया, तो Z इफेक्टिव इसका आएगा हमारे पास 15.25। ये इसका आंसर आ गया है प्रभावी नाभिकीय आवेश का। इस प्रकार हम स्लेटर नियम के अनुसार परिरक्षण नियतांक का मान ज्ञात कर सकते हैं, और उसका मान हम Z इफेक्टिव यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के सूत्र में मान रख के इसको हम ज्ञात कर सकते हैं।